यस। देखो बच्चों, रोलिंग मोशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, एटलीस्ट 3 मार्क के लिए तो पूछा जा सकता है। लास्ट टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक चैप्टर का ये। इस पार्ट में 3 टॉपिक आते हैं, ठीक है ना। कल के पेपर में हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। या तो आपने काइनेटिक एनर्जी मालूम करो बोल सकता है रोलिंग मोशन की, ओके ना। दूसरी वेलोसिटी मालूम कर सकता है रोलिंग मोशन में, और तीसरा एक्सेलरेशन मालूम करो बोल सकता है अपने को, ठीक है क्या। सबसे पहली बात तो भाई अपन काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखेंगे, फिर वेलोसिटी के बारे में, फिर एक्सेलरेशन के बारे में, तीनों के बारे में सीखेंगे, और इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो, किसकी काइनेटिक एनर्जी पता करना है? रोलिंग मोशन। पहले रोलिंग मोशन किसको बोलते हैं? डिफाइन रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि रोलिंग मोशन बोलते हैं किसको, तो आंसर क्या देंगे तुम बताओ? रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटरी मोशन। ओके, रोटेशनल मोशन का और ट्रांसलेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या है, अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूमता, राइट है, तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन? रोटेशनल मोशन। जैसे ना, नहीं समझ रहा, कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा ऐसे, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? रोटेशनल मोशन। अगर कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? पीछे लो, पीछे पूरा देखो, इंपॉर्टेंट है वो। ये हो गया तुम्हारा। हाँ, तो अगर कोई पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ पर चल रहा है, उसको बोलते हैं अपन लीनियर मोशन। ये लीनियर मोशन और ये रोटेशनल मोशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? रोलिंग मोशन। तो क्या लिखेंगे? रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, बोलो जल्दी से क्या बोलेंगे? रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ, रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। हो गया, डेफिनेशन खत्म। लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ओके, चलो नेक्स्ट। अब अच्छे से काइनेटिक एनर्जी निकालना है अगर अपने को, तो कैसे निकालेंगे? देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन कैसे निकलेंगी मुझे निकालना है, ठीक है, रोलिंग बॉडी की। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी जो रहेंगी वो प्लस रहेंगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन ऑफ अ बॉडी, प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी, राइट है। ओके, अब देखो बच्चों, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल है, हाँ। प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सिंपल है। अब देखो, हाफ का हाफ, एम का एम, वी स्क्वायर का वी स्क्वायर, प्लस का प्लस, हाफ का हाफ। आई कितना होता है? आई, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आई होता है एम आर स्क्वायर, राइट है क्या? तो आई की जगह लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर आई की जगह लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इनटू में ओमेगा क्या होता है? V इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, तो ओमेगा क्या होगा बच्चों बताओ? V अपॉन में आर हो जाएगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? V अपॉन में आर, राइट है। लेकिन स्क्वायर है तो ओमेगा का स्क्वायर, यानी V अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट है क्या? अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से हाफ हाफ कॉमन निकल जाएगा, हाफ हाफ कॉमन, तो क्या बचेंगे मतलब यहाँ पर आप लोग? हाफ अगर कॉमन निकल गया तो क्या बचेंगे ब्रैकेट में, मतलब एम वी स्क्वायर, हाँ, प्लस में, अच्छा नहीं, यहाँ पर देखो और एक अपन इजी सोल्यूशन कर सकते हैं क्या? हाफ का हाफ एम वी स्क्वायर का एम वी स्क्वायर, प्लस का प्लस, हाफ का हाफ एम आर स्क्वायर का एम आर स्क्वायर, इंटू में वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अपन, राइट है ना। तो यहाँ देखेंगे जरा अपन, यहाँ देखेंगे अगर बच्चों, तो हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर दिख रहा है, राइट है। इतना पूरा कॉमन निकल सकता, तो क्या बच गया बोला यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन, रोलिंग बॉडी कितना होगा? हाफ कॉमन निकल गया, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट बोलो? इधर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर स्टेप क्या हो जाएगा? 1 प्लस में, हाँ, यहाँ पर ये चल गया, तो आर स्क्वायर, ऊपर भी आर स्क्वायर, नीचे भी आर स्क्वायर, क्या हो गया? कैंसल। बचा क्या फिर? कुछ नहीं बचा। ओके, यहाँ पर क्या करो बच्चों आप, आर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के बजाय क्या लिखो? एम के स्क्वायर लिखो, क्या लिखो? एम के स्क्वायर। तो यहाँ पर आर कैंसिल नहीं होगा, राइट है क्या? ओके, समझ में आ रही बात ये? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? एम के स्क्वायर लिख दो, चलेगा क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दोनों फॉर्मूले है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म ये लिखते हैं अपन, एम के स्क्वायर, तो एम के स्क्वायर लिख दो इसको। चलो, तो क्या बचेगा, मतलब यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा फिर, है ना, आर, तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पर आपका फॉर्मेट बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, बोलो क्या हो गया? हाफ एम
वी स्क्वायर इन ब्रैकेट ऑफ, ये सेम फॉर्मेट बन गया, डबल लिख रहा हूँ मैं इसको, खत्म। इतना आसान तरीके से काइनेटिक एनर्जी निकालना है, सिंपल है क्या, समझ में आ गया अच्छे से बस। तो बच्चों 3 नंबर के डेरिवेशन पूछ सकता कि काइनेटिक एनर्जी के लिए डेरिवेशन ड्रॉ करो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। तो रोलिंग बॉडी के लिए ऐसा करना है, दोबारा बताओ एक दफ़ा काफ़ी है, श्योर। अब प्लस में नेक्स्ट क्या है बच्चों, इसके अगर उन्हें बोल दिया काइनेटिक रोलिंग बॉडी की वेलोसिटी निकालो, तो कैसे निकालना, देखो बच्चों, अगर सपोज करो हमारे पास ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है और उसका हॉरिजॉन्टल साइड एंगल थीटा है, और मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ रहा हूँ, स्लिप नहीं कर रहा बल्कि रोल करते जा रहा है, ऐसे रोल 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 करते आ रहा हूँ नीचे, समझ आ रहा है क्या, ऐसे स्लिप नहीं हो रहा है, रोल करते हुए आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो चीज़ अपने को निकालने का है, राइट है क्या। सबसे पहले अगर सपोज करो ये हाइट हमारे पास कितनी है, h है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है, वो जो पार्टिकल ये जो रोलिंग बॉडी है यहाँ से यहाँ आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस s है, कितना है s, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस s कवर कर रहा है, और हाइट कितनी कवर कर रहा है, h, ओके। अब बच्चों तुम बतलाओ मुझे, यहाँ पर जो रहेंगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेंगी, और जैसा मैं इसको छोड़ दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट क्या में हो जाएंगी, ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, राइट है, सॉरी यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी वो जब रोल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएंगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएंगी पोटेंशियल एनर्जी के, यस ओके। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी अभी निकाले अपन ने, बोलो क्या निकली थी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ रोटेटिंग बॉडी की, हाँ रोलिंग बॉडी के लिए क्या निकली थी बताओ जल्दी से, ये हाफ mv स्क्वायर इन ब्रैकेट ऑफ 1 + k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहती है, mgh, तो m से m कैंसल, यस हाफ का हाफ, मुझे v निकालना है तो क्या करूँ, 2 को उधर भेज दूँ, 2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन में ये नीचे आ जाएगा 1 + k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो v कितना मिल गया बच्चों अंडर रूट में, ये हो गया पूरा अंडर रूट में 2gh अपॉन में 1 + k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, हो गया क्या, ये होगी वेलोसिटी, खत्म। क्या क्वेश्चन आ सकता, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ अ रोलिंग बॉडी व्हेन इट इज रोल फ्रॉम inclined surface, yes